हेलो माय कुकीज, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू गाइज। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हमारी यूट्यूब फैमिली को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कालका जी मंदिर दर्शन करने का मेरा बड़ा मन था, तो मैंने सोचा चलो आज दर्शन कर आते हैं। पहला नवरात्रा है तो मैं गई थी दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे कितनी भीड़ और पहला व्रत है, और आप सब देख सकते हैं कि कितनी सारी भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है। बहुत पब्लिक आई थी दूर दूर से माता रानी के दर्शन के लिए। मैं भी गई थी, पर मैं भी यही सोच रही थी कि मेरा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। पब्लिक कड़ी धूप में खड़े हुए थे दर्शन के लिए। सुंदर सिंह जब आया था, देवी की उस पूजा करी, चरणों शीश नवाया था, सोने का चढ़ा के छत्र जयकारा लगाया था। मम्मी मैं कालका जी आ गया हूँ, अब शाम तक भी नहीं बना। अब आऊंगा, रोटी कल कुछ में खाऊंगा मैं सुबह की, ठीक है। अभी तो भीड़ देखो, तुम भी बताइए, अभी कल को आऊंगा। गाइस, आप सभी ने देखा ये कि कितनी भीड़ थी, और इतनी भीड़ को देखकर ना पापा जी मुझे भी घर लेकर आ गए थे कि हमारे दर्शन नहीं हो पाएंगे, हमारा नंबर ही नहीं आ पाएगा, हम चाहे रात तक खड़े रहे या दूसरे दिन भी लग जाए। मैंने रखे हुए पूरे व्रत, इसलिए पापा जी मुझे घर ले आए थे। और फिर जैसे ही 5वां व्रत हुआ और मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं माता रानी जी के दर्शन करूँ, व्रत चल रहे हैं, मैं मंदिर नहीं गई हूँ, तो 5वें व्रत में मैंने पापा जी से बोला, फिर उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं कालका जी मंदिर दर्शन करने। तो सोच रही थी चलो दर्शन कर ही आते। पापा जी चला रहे थे स्कूटी, और पापा जी को सबसे ज्यादा चिंता थी मेरे फोन की, कहीं मेरा फोन ना गिर जाए या कोई लेके ना भग जाए। गाइस, फाइनली हम कालका मंदिर पहुंच चुके हैं। पापा जी लगा रहे हैं स्कूटी पार्किंग में। उसके बाद हम निकलेंगे दर्शन के लिए माता रानी के, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे दर्शन हो जाए, क्योंकि बहुत भीड़ है। यहाँ पे हमने चप्पल जूतों को अपने जमा करवाया था और पर्ची कटवाई थी यहाँ हमारे पास पहले वीडियो बना लिया, पुलिस वाले अंदर दे देंगे, वो बदमाशी करेगा तो। पापा हेलो कर दो। चलो चलो, मैं भी तो चल ही रही हूँ। गाइस देखिए, पहले तो हमें पता ही नहीं चला कि रास्ता कहाँ से है, कहाँ से शुरू है, कहाँ पे खत्म है। फिर हमने किसी से पूछा, उन्होंने बताया कि कमल मंदिर की तरफ से ही रास्ता कर दिया है, और जितने भी श्रद्धालु हैं सारे वहीं से ही जा रहे हैं, आप भी वहीं से जाइए। तो मैं और पापा जी निकल चुके थे कमल मंदिर की तरफ से, और वहाँ से होते हुए हम जब जा रहे थे तो मैंने सोचा कि काफ़ी लंबी लाइन होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। आगे चलते गए तो लंबी लाइन नहीं थी। हम यात्रा कर रहे थे अपनी, पैदल चल रहे थे। जूते चप्पल आगे बढ़ गए, स्टैंड में मंदिर जाने वाले।
लीजिए प्रसाद। नहीं, बहुत से लोग बाहर ही सेवा करते हैं, मतलब लाइन के बाहर खड़े होकर सेवा करते हैं। जूतों की सेवा होती है, प्रसाद की सेवा होती है। अगर जिन्होंने प्रसाद नहीं खरीदा होता तो उनको वो प्रसाद भी देते हैं। और जो जिन्हें पानी पीना होता है, जैसे बहुत सी भीड़ थी, पब्लिक बहुत ज्यादा भीड़ में खड़ी थी, धूप में खड़ी थी, तो जगह जगह पे पानी की भी सेवा दे रखी है। कालका मंदिर में काफी फैसिलिटीज हो चुकी है अब तक। यहाँ पे पापा जी मुझे बता रहे थे कि पहले यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी अंदर, अब यहाँ पे सारी दुकानें बंद कर दी है और सारी दुकानें अब जाके बाहर हो चुकी है। तो मैं भी यही कह रही थी कि हाँ पापा जी, पहले अंदर थी ना जब हम आते थे, तो पहले पुराने दिन जैसे याद आ रहे थे। और मैं और पापा जी बात करते हुए जा रहे थे तो काफी अच्छा लग रहा था। और पापा जी कह रहे थे, याद है जब हम सब आते थे तो सुक्कू गोदी में ही चढ़ी रहती थी, मतलब गोदी से नीचे नहीं उतरती थी। उसको चैंटे दिख जाते थे ना तो उसको बहुत इरिटेट हो जाती थी वो चैटों से भी, और कहती थी यहाँ पे इतना गंदा है, मैं नहीं उतर रही नीचे। तो पापा जी इसको गोदी में लेके चलते थे। पैदल पैदल यात्रा हम कर ही रहे थे और हमारी यात्रा बहुत अच्छी जा रही थी। मुझे ये नहीं पता था कि आगे चल के हमें बहुत लंबी लाइन मिलेगी। तो चलिए गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी लंबी लाइन थी। लाइन को देखकर मैंने यही सोच लिया था कि हम आ तो चुके हैं कालका मंदिर और दर्शन मैं कर ही जाऊंगी, चाहे मुझे रात के 12 बज जाए या 1 बज जाए। तो पापा जी कह रहे लाइन लंबी है, बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लाइन में लगे रहेंगे, माई हमें जब दर्शन देगी तब देगी, लेकिन मुझे लाइन में ही लगना है। अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इतना आगे आगे हम वापस नहीं जाएंगे। तो पापा जी कह रहे ठीक है, जय हो माता रानी की। श्रद्धालुओं की ये लंबी लाइन देखकर ना 1%, 100 में से 1% मेरे मन में ये ख्याल आया कि शायद ही मुझे माता रानी के दर्शन होंगे और शायद ही मेरा नंबर लगेगा महामाई के दरबार में। और एक तरफ ये भी उम्मीद थी कि मैं माता रानी के दर्शन करके ही जाऊं, चाहे मुझे रात हो जाए।
गाइस, कालका मंदिर से दर्शन करके हम जैसे बाहर निकले तो मैंने देखा बहुत से श्रद्धालु अपने हाथों में कलावा बंधवा रहे हैं और मुझे इसके बारे में नहीं पता है, और जिसे भी इसके बारे में पता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मार्केट तो बहुत अच्छी है यार। हल्की सी झलक ही देख पाई मैं भी मामाई की। गाँव नहीं, कुछ नहीं। कालका मंदिर के पास में ही भैरव बाबा का मंदिर भी है, और जैसे हम कालका मंदिर से दर्शन करके निकले थे तो हम भैरव बाबा मंदिर भी गए थे दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम निकल चुके थे घर के लिए। और गाइज, आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरे ब्लॉग को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा प्यारा मैसेज देते रहिएगा और तब तक के लिए सिया बाय।